कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो आंखें बंद कर लेता है और अपने आप को महफूज महसूस करने लग जाता है। लेकिन हकीकत में वो महफूज होता नहीं है। ऐसा ही काम आजकल पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। तमाम अदाद-ओ-शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, लेकिन हुकूमत का ये मानना है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत माने या ना माने, लेकिन ये बात हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया के दो बड़े ममालिक डिफ़ॉल्ट करार दे चुके हुए हैं। एलसीज़ बंद होने की वजह से पाकिस्तान में अद्वियात बनाने के लिए दरकार ख़ाम माल ख़त्म हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से नई अद्वियात बन नहीं पा रही और जो पुराना स्टॉक मौजूद है वो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को अद्वियात के बुरान का सामना करना पड़ेगा। मैं हूँ अरसलान मलिक और आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के दरमियान एक बड़ी कन्फ्यूजन सी पाई जा रही है और एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला, मिसट्रस्ट वाला माहौल देखने में नज़र आ रहा है। जो दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके पास जो ख़ाम माल था वो ख़त्म हो चुका हुआ है और नया ख़ाम माल दरामद नहीं किया जा रहा। जब नया ख़ाम माल दरामद नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद दवाएं नहीं बन पा रही, और जब मज़ीद दवाएं नहीं बन पा रही तो जो ऑलरेडी स्टॉक मौजूद है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान में अद्वियात का बुरान जन्म ले लेगा। तो ये जो कंपनियां हैं अद्वियात बनाने वाली, इनका ये मौक़िफ़ है कि चूँकि जो ख़ाम माल है वो दरामद नहीं हो पा रहा और जो अद्वियात बनाने का सिलसिला है वो रुक गया है, तो लिहाजा आने वाले दिन काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं और उन्होंने वार्न कर दिया है अथॉरिटीज़ को कि ख़ाम माल दरामद न होने की वजह से मुल्क में एक बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म ले रहा है। और इस क्राइसिस के पीछे ये जो दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं, ये वजह ये बताती हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलसीज़ बंद कर दी हुई हैं और जिसकी वजह से जो ख़ाम माल दरामद किया जाता था वो दरामद नहीं हो पा रहा और एलसीज़ बंद होने की वजह से कोई भी मुल्क पाकिस्तान को अद्वियात बनाने के लिए दरकार ख़ाम माल देने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसकी वजह से जो अद्वियात बनाने का प्रोसीजर है वो रुक चुका हुआ है और आने वाला वक्त काफ़ी मुश्किल होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये एलसीज़ आखिर क्या होता है। एलसीज़ कहते हैं लेटर्स ऑफ क्रेडिट को। लेटर ऑफ क्रेडिट वो ख़त होता है जो बैंक किसी भी एक फ़रोख्त कुंदा को लिख कर ये यकीन दहानी कराता है कि आप जो चीज़ें फ़लाँ ग्रुप या फ़लाँ कंपनी फ़लाँ इदारे को भिजवा रहे हैं, उसको जो सेल कर रहे हैं, तो इसकी जो कीमत है वो आपको बर वक्त अदा कर दी जाएगी। तो ये जब ख़त लिखा जाता है तो फिर वहाँ से अप्रूवल जब मिल जाती है कि ठीक है, उनको भी यकीन दहानी हो जाती है कि हम जो सामान बेचने लगे हैं वो सामान जब वहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसके बाद जो इसकी कीमत है वो हमें मिल जाएगी। जब ये यकीन दहानी हो जाती है तो तब वो फिर सामान की जो तरसील होती है वो मुमकिन बनाई जाती है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जब बंद हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि फिर एक मिसट्रस्ट आ जाता है दरमियान में, और वो मिसट्रस्ट आता है दूसरे एंड पर। जो डोनर होता है, जो भेजने वाला होता है चीज़ें, वो मिसट्रस्ट का शिकार हो जाता है कि अगर मुझे कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा रही तो इट्स मीन कि कुछ गलत हो सकता है, कल को मुझे कीमत नहीं मिल सकती। तो चूँकि पाकिस्तान में जितना भी लेन देन होता है बैरूनी ममालिक के साथ तो वो स्टेट बैंक की ज़ेर निगरानी होता है और स्टेट बैंक के अंडर जितने भी बैंक्स काम करते हैं स्टेट बैंक उनको हेड करता है, और जितनी भी लेन देन होती है स्टेट बैंक के यकीन दहानी पर ही होती है। तो अभी जो दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जो यकीन दहानी कराने वाला ख़त है ये लिखना बंद कर दिया है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी भी उस मुल्क को जहां से ख़ाम माल दरामद किया जाता था अद्वियात बनाने के लिए, उसको यकीन दहानी नहीं कराई जा रही कि आप ख़ाम माल भेजें, हम आपको पैसे दे देंगे, जिसकी वजह से कोई भी मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त अद्वियात बनाने के लिए दरकार ख़ाम माल मुहैया नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मुतल्लिका बैंकों को मना कर दिया है कि चूँकि पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी है इसलिए वो जो अद्वियात के लिए दरकार ख़ाम माल की दरामदगी का मसला है उस वाले से कभी भी एलसीज़ को ओपन
ना करें। मेडिसिन के शोबे की तमाम एसोसिएशंस, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और इसके अलावा जितनी भी छोटी बड़ी तंजीमें हैं, उन सब ने अथॉरिटीज़ को बड़ा हाई अलर्ट कर दिया है और उन्होंने वाज़े कर दिया है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, एलसीज़ ओपन ना हुई, तो मुल्क को एक बार शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा और जब अदवायात का शदीद बहरान होगा तो उससे और भी बहुत सारे क्राइसिस जन्म ले सकते हैं। ताहम इस सारे मामले पर जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है, बड़ा क्लियर। वो बार बार सामने आकर बता रहे हैं कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एलसीज़ बंद करने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन जो एसोसिएशंस हैं मेडिसिन के शोबे के हवाले से, उनका ये मानना है कि भले हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई रिटन फॉर्म में बाकायदा हार्ड कॉपी में कोई आर्डर नहीं दिया इस मामले में, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कान में उन्होंने डाला हुआ है ये कि हमारे पास कोई कमी है और वो एलसीज़ को बंद रखें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर बात है कि जो हुकूमत है उसके अंडर काम करता है, तो हुकूमत के आर्डर के ख़िलाफ़ जाकर वो एलसीज़ को बंद नहीं कर सकता। तो जितनी भी एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया है कि हुकूमत ने किसी न किसी तरीके से स्टेट बैंक को मना किया हुआ है कि आप एलसीज़ को ओपन ना करें। हुकूमत के बारहा इनकार के बावजूद इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि पाकिस्तान को इस वक्त मैशत के हवाले से शदीद बहरान का सामना है। अगर ये बहरान का सामना ना हो, जिस तरह हुकूमती वज़रा आकर स्टेटमेंट्स देते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा, मैशियत हमारी राइट ट्रैक पर है, मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन हम निकल रहे हैं इससे, अगर इन सारी बातों को सच मान लिया जाए तो अद्वियात जैसा बहरान, जो कि एक शदीद नौयत का बहरान है, उस पर हुकूमत टाल मटोल क्यों कर रही है। अद्वियात का बहरान, अगर मार्केट में से एक दिन अद्वियात शार्ट हो गई तो जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग ज़ेर इलाज हैं हमारे हस्पतालों में, उनका क्या होगा। और इसके अलावा जो अद्वियात यूज़ हो रही हैं घरों में, जो लोग डेली बेसिस पे अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनका जो उनकी जो ज़िंदगी का पहिया है वो चलता है, तो उनका क्या होगा। ये इंतहाई संगीन मसला है, लेकिन इस पर अगर हुकूमत टाल मटोल कर रही है और इस मसले को दुनिया के किसी भी मुल्क में लाइट नहीं लिया जाता, और अगर पाकिस्तान में लाइट लिया जा रहा है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हुकूमत को इसके जो इंटेंसिटी है, इसका जो ख़तरा है, वो हुकूमत उससे बेखबर है। हुकूमत बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। हुकूमत को अंदाज़ा है कि ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन जो मैशत की तबाही हो चुकी हुई है उसकी वजह से हुकूमत इस वक्त मजबूर है और हुकूमत इस इंतहाई इम्पॉर्टेंट मसले का भी हल नहीं निकाल पा रही, और जिससे एक बार फिर वाज़े होता है कि पाकिस्तान की मैशत कहाँ स्टैंड कर रही है। हुकूमती दावों को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पर रख कर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त लेन देन करते हुए दुनिया के तमाम मालिक कतरा रहे हैं। और अगर हम अद्वियात के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन अरशद महमूद साहब का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को ख़ाम माल की दरामदगी से इनकार कर दिया है और उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जी पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट मुल्क है, इसलिए हम उनको अद्वियात का जो ख़ाम माल है वो मुहैया नहीं कर सकते। खैर, भारत को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि भारत पाकिस्तान का आर्क राइवल है और एक दुश्मन मुल्क होने की वजह से वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता जिसमें वो पॉइंट स्कोरिंग कर सके। तो भारत ने तो ऐसा राग अलापना ही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया। मैशत हमारी ठीक भी हो तो भारत ने यही कहना है कि मैशत पाकिस्तान की ख़राब है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो मसला, तो भारत को हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये मामला सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त चीन, उसने भी पाकिस्तान को अद्वियात बनाने के लिए दरकार ख़ाम माल देने से इनकार कर दिया है और चीन ने वाज़े किया है कि आप हमें पहले पैसे भिजवाएं फिर हम आपको ख़ाम माल भेजेंगे। अब अगर चीन जैसा इंतहाई क्लोज़ दोस्त भी पाकिस्तान को इस वक्त डिच करा रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़े है कि पाकिस्तान की मैशत इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है और हुकूमती दावे जो हैं उनमें और जो मैशत की जो हकीकत है उसमें कितना बड़ा फ़र्क है। अद्वियात के ख़ाम माल की दरामदगी का मसला अगर कुछ दिनों में हल ना हुआ तो मार्केट में मौजूद जितनी भी मेडिसिन हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और पीछे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है, नई मेडिसिन नहीं बन पा रही, तो मार्केट में जब मेडिसिन शॉर्ट हो जाएंगी तो जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग ज़ेर इलाज हैं उनका क्या होगा। हुकूमत को चाहिए कि फ़जूल किस्म के दावे और फ़जूल किस्म की तसल्लियों के बजाय कुछ ना कुछ ऐसा करें कि इस सारी सूरत हाल से
वो नंबरदाजमा हो सकें और जो अद्वियात का मुमकिन क्राइसिस है इससे बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर स्टेप्स लेने चाहिए। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।